गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एंटोनिम की तीसरी क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। इस क्लास के अंदर अपन ये देखेंगे किस प्रकार से आप इजी वे में इंग्लिश में एंटोनिम्स को याद कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा जो पहला वर्ड है वो है नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट दुष्ट किसको बोलते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको दुष्ट बोला जाता है। इनोसेंट इसका एंटोनिम होता है इनोसेंट या फिर पैरागोन। तो आपको ध्यान रखना है नेव का एंटोनिम या अपोजिट जो होता है वो इनोसेंट या पैरागोन होता है। दूसरा वर्ड है अपने लिए जुबिलियंट। जुबिलेंट का मतलब होता है हर्षित। हर्षित मतलब हमेशा प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति, हर्ष हर्ष का भाव उसके अंदर हो, उसको जुबिलेंट बोलते हैं। और उसका एंटोनिम जो है वो है डेस्पोंडेंट या मेलांचोली, निराश जिसको बोलते हैं एक तरीके से। डेस्पोंडेंट या मेलांचोली दोनों वर्ड है। डेस्पोंडेंट और मेलांचोली एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है, ये सिनोनिम्स भी हैं, तो आपको ये दोनों सिनोनिम्स भी ध्यान रखने होंगे। और एंटोनिम आपको जुबिलेंट का डेस्पोंडेंट या मेलांचोली रखना पड़ेगा, ताकि आप जो दोनों में से जो भी आपको परीक्षा में मिले उसके बेस पर आप उस क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। तीसरा वर्ड है अपने लिए ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है मलिन। मलिन मतलब गंदा। तो ग्लूमी किसको बोलते हैं? गंदा जो होता है उसको। और इसका जो एंटोनिम वो है ब्राइट या चीयरफुल। ब्राइट यानी कि चमकीला, साफ सुथरा, और या फिर चेयरफुल। तो ब्राइट और चेयरफुल जो दोनों वर्ड है वो सिनोनिम्स भी है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि एक वर्ड के एक से ज्यादा अगर सिनोनिम्स भी बन सकते हैं तो उनको भी साथ के साथ लिख दिया है, ताकि आपको सिनोनिम्स का जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस वक्त आपको सिनोनिम्स याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बेस पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ग्लूमी का आपको ध्यान रखना है ब्राइट या चीयरफुल। हमारा अगला वर्ड है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक। क्रमिक का मतलब सीक्वेंस से आगे बढ़ना, क्रम अनुसार। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक। और इसका जो एंटोनिम है वो है सडन या एब्रप्ट। सडन मतलब अचानक, क्रमिक मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक, और सडन मतलब अचानक से, और एब्रप्ट भी इसका एंटोनिम है। तो आपको ग्रेजुअल का सडन और एब्रप्ट दोनों ध्यान रखना है। सडन और एब्रप्ट जो वर्ड है एक दूसरे के सिनोनिम्स भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है जंगली। जंगली आदतन जो व्यक्ति होते हैं उनको एक तरीके से जंगली टाइप रहते हैं, उनको फेरोसियस बोला जाता है। और इसका जो एंटोनिम वो है माइल्ड या जेंटल। माइल्ड और जेंटल दोनों जो है सिनोनिम्स है एक दूसरे के। जेंटल मतलब सभ्य व्यक्ति जो होते हैं उनको, और फेरोशियस मतलब जंगली टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए फेरोशियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है त्यागना, यानी किसी भी वस्तु का त्याग करना, उसको फोरसेक बोला जाता है। जिस प्रकार से संत महात्मा किसी सांसारिकता का त्याग कर देते हैं तो उसके लिए फोरसेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और अपन भी जैसे मान लो किसी बुरी आदत को त्यागते हैं तो उसके लिए फोरसेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई दारू, सिगरेट या फिर कुछ अन्य बुरी आदतें होती हैं उनको अगर त्यागता है तो उसके लिए फोरसेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और फोरसेक का जो एंटोनिम वो है रिटेन। रिटेन का मतलब ग्रहण करना। फोरसेक मतलब तो त्यागना, छोड़ना, और रिटेन का मतलब ग्रहण करना यानी कि अपनाना उसको। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है आधिक्य। आधिक्य मतलब अधिकता। अबंडेंस का मतलब अब अधिकता यानी कि लिमिट से ज्यादा, आधिक्य उसको बोलते हैं अबंडेंस। और इसका जो एंटोनिम है वो है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी। अधिकता और कमी, आधिक्य या कमी। तो एबंडेंस का आपको ध्यान रखना है डर्थ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है हठी, हटीला, हटी वाला स्वभाव। हमीर हमीर राजा हमीर जो थे रणथंभोर के, उनके लिए हटीला शब्द इस्तेमाल किया जाता था। और इसका जो एंटोनिम वो है डोसाइल या फिर जेंटल। डोसाइल और जेंटल एक दूसरे के सिनोनिम से आपको ध्यान रखना है। तो डोसाइल और जेंटल दोनों आपको ध्यान रखना है। स्टबर्न का एंटोनिम है डोसाइल या जेंटल। नेक्स्ट वर्ड अपने लिए सेलो। सेलो का मतलब होता है चिछला। चिछला मतलब वैसे एक तो रिश्ते के तौर पर ऊपरी स्तर का जो रिश्ता होता है उसको बोल सकते हैं अपन। वैसे इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र की गहराई के लिए या फिर पानी की गहराई के लिए, तो सेलो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एंटोनिम वो है प्रोफाउंड या सीरियस। सीरियस मतलब गंभीर। चिछला मतलब ऊपरी स्तर का, और सीरियस मतलब गंभीर यानी कि अंदर के लेवल तक की बात है वो। तो प्रोफाउंड और सीरियस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है कठोर या कठिन।
रिगोरस का मतलब कठोर या कठिन, जो बाहरी स्तर पर कठिन नजर आए या कठोर नजर आए। और इसका जो एंटोनिम वो है जेंटल या माइल्ड। जेंटल या माइल्ड, ये दोनों पहले भी ऊपर आ चुके हैं एक बार, जेंटल माइल्ड फेरोसियस के अंदर। तो आपको इन दोनों का सिनोनिम्स भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए कंडेम्न। कंडेम्न का मतलब होता है निंदा करना, यानी किसी की बुराई करना। किसी व्यक्ति की आदत होती है जैसे निंदक नियरिए राखी आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई। तो ये निंदा करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने पास रहने चाहिए, तब जाकर ही अपन अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अपने आप के अंदर परिष्करण ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, और इसका जो एंटोनिम है प्रेज, यानी कि प्रशंसा करना। तो कोई आपकी बुराई करता है तो कोई आपकी प्रशंसा करता है, किसी को आपका कार्य बुरा लगता है तो किसी को अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कार्य के प्रति किस प्रकार का समर्पण दिखाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद करेंगे तो सब आपकी बुराई कोई नहीं करेगा, सभी प्रशंसा करेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर आपकी बुराई करने वाले भी आपकी बड़ाई करने लगेंगे, आपके जो मान के चलो आपके सम्मान में कसीदे करने लगेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए परमिट। परमिट का मतलब होता है इजाजत देना, किसी को परमिशन देना एक तरीके से। परमिट का मतलब इजाजत देना, और इसका जो एंटोनिम वो है रेफ्यूज। रेफ्यूज मतलब मना करना। तो परमिट का आपको ध्यान रखना है रेफ्यूज, यानी कि मना करना। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है असावधान, जो सावधान नहीं रहते उसके लिए रेकलेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और रेकलेस का जो एंटोनिम है वही कॉशियस या केयरफुल या प्रूडेंट। ये तीन वर्ड है, कॉशियस, केयरफुल या प्रूडेंट। तो कॉशियस, केयरफुल और प्रूडेंट एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको रेकलेस का इनमें से कोई सा भी एक वर्ड नजर आए, चाहे कॉशियस नजर आए, चाहे केयरफुल नजर आए या प्रूडेंट नजर आए, वो इसका एंटोनिम है, ये भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान। मूल्यवान यानी कि किस कीमती जो चीज होती है उसके लिए प्रीशियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और उसका एंटोनिम जो है वो चीप। चीप मतलब सस्ता या फिर वर्थलेस, यानी कि ज्यादा कीमती नहीं होता है, उसके लिए वर्थलेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मूल्यहीन एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड अपने लिए ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है साहस। साहस मतलब हिम्मत, वीरता, बहादुरी। तो ओडेसिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। और इसका जो एंटोनिम वो है कोवर्डाइस, यानी कि कायरता, सबमिशन या माइल्डनेस। तो कोवर्डाइस, सबमिशन और माइल्डनेस ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और चीफ और वर्थलेस ये भी सिनोनिम है प्रीशियस की, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है अवकवार्ड। अवकवार्ड का मतलब होता है भद्दा। भद्दा, अवकवार्ड, किसी के ऊपर जो एक तरीके से भद्दी जो टिप्पणी करते हैं अपन, तो उसके लिए अवकवार्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑकवर्ड जिसको बोलते हैं एक तरीके से, इसको कैसे बोला जाता है, ऑकवर्ड बोला जाता है एक तरीके से। और इसका जो एंटोनिम वो है क्लेवर या एप्ट। क्लेवर या एप्ट, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से, आपको ये भी ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना। और इसका जो एंटोनिम वो है रिटेन, परस्यू या पैट्रोनाइज। रिटेन, परस्यू या पैट्रोनाइज। तो रिटेन, परस्यू और पैट्रोनाइज एक दूसरे के सिनोनिम है, आपको ये तीनों वर्ड भी ध्यान रखने हैं। और अबेंडन का एंटोनिम भी आपको ध्यान रखना है, रिटेन, परस्यू या पैट्रोनाइज। तीनों में से कोई सा भी शब्द आपको नजर आए वो उसका एंटोनिम माना जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है संकट। संकट, समस्या, दुविधा। तो कैलेमिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और उसका एंटोनिम जो है फॉर्च्यून या हैप्पीनेस। फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य, भाग्य, और हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता। तो कैलेमिटी का एंटोनिम है जो है फॉर्च्यून और हैप्पीनेस है। फॉर्च्यून और हैप्पीनेस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए लग्जरियंट। लग्जरियंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, लग्जरियंट। और इसका जो एंटोनिम है वो है मीगर या स्कैंट। मीगर यानी कि कम मात्रा में, स्कैंट, मीगर या स्कैंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने कोशिश करी ताकि आपको मैक्सिमम वर्ड्स के एक से ज्यादा शब्द मिलेंगे ना, तो आपके लिए परीक्षा में ज्यादा आसानी रहेगी। आप किसी भी सब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई एक शब्द को आप भूल जाते हैं, दूसरा आपको याद आता है, तो कम से कम उसमें आपके चांसेस रहेंगे राइट होने के। नेक्स्ट वर्ड अपने लिए मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। विनम्रता यानी कि स्वभाव के अंदर जो विनम्रता का गुण होता है उसके लिए मोडेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एंटोनिम वो है एरोगेंट या पोम्पस। एरोगेंट, घमंडी, दंभी, अहंकारी।
एरोगेंट या पोम्पस, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम्स भी है। तो आपको मॉडेस्ट का जो एंटोनिम है एरोगेंट और पोम्पस दोनों ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, और इसका जो एंटोनिम वो है विजिलेंट या प्रोफ्यूज। विजिलेंट या प्रोफ्यूज, तो लापरवाह का परवाह करने वाला, प्रोफ्यूज, विजिलेंट, केयरफुल, एक तरीके से अपन उसको बोल सकते हैं। तो ये विजिलेंट और प्रोफ्यूज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से, आपको ये भी ध्यान रखने हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंक्विजिटिव, यानी कि जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। तो हर स्टूडेंट को इंक्विजिटिव होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। वो नई नई चीजों पर अपना ध्यान करें, फोकस करें, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करेगा, तो ही वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आसानी के साथ सफलता प्राप्त कर सकेगा। तो उसके लिए आवश्यक होना है, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जिज्ञासुपन वाली। तो इस इंक्विजिटिव का जो एंटोनिम है वो है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए कॉमोफ्लैग, यानी कि छिपाना। कॉमोफ्लैग मतलब छिपाना, किसी भी चीज को छुपा देना। और इसका जो एंटोनिम वो है रिवील। रिवील का मतलब प्रकट करना, यानी कि सामने ला देना, एक तरीके से किसी भी छुपी हुई चीज को सामने ला देना, उसके लिए रिवील शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉमफ्लैज मतलब छिपाना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, यानी कि जो भी ग्रह एक जगह पर रहता है उसके लिए स्टेशनरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रह, उपग्रह जो भी हो सकते हैं। तो स्टेशनरी का जो एंटोनिम वो है मूविंग। मूविंग मतलब चलायमान, जो चलते रहते हैं। तो स्टेशनरी का एंटोनिम हो गया मूविंग। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त। एक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त। और एक्विटेड का जो एंटोनिम वो है कन्विक्टेड, यानी कि दोष युक्त। दोष मुक्त किसको बोलते हैं? जो अपराध मुक्त हो जाता है, जिसको सजा नहीं दी जा सकती। और एक कन्विक्टेड मतलब जो दोषी माना जाता है, उसके लिए कन्विक्टेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोष मुक्त और दोषी हो गया एक तरीके से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब है साथी। साथी मतलब दोस्त, एक तरीके से इसको अपन बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम है इनेमी। इनेमी मतलब शत्रु। जो अपना दोस्त होता है उसका एंटोनिम क्या होता है? इनेमी, शत्रु। नेक्स्ट वर्ड अपने लिए डेमोन। डेमोन मतलब राक्षस। राक्षस जिसको बोलते हैं अपन डेमोन। और इसका जो एंटोनिम है एंजल। एंजल मतलब देव, देवी शक्ति जिसको अपन बोलते हैं एंजल। तो डेमोन का एंटोनिम हो गया एंजल। नेक्स्ट वर्ड अपने लिए एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठावान, प्रसिद्ध, फेमस। तो एमिनेंट का एंटोनिम जो होगा ऑर्डिनरी होता है, सामान्य व्यक्ति। ऑर्डिनरी एमिनेंट का एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। तो एफेमेरल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एंटोनिम है इटरनल। इटरनल मतलब शाश्वत, एक तरीके से अनश्वर, जिसका नाश नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो, समाप्त नहीं हो, उसके लिए एफेमेरल का इटरनल हो जाएगा। और हमारा लास्ट वर्ड है अमेट्योर। अमेट्योर का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जो जिसने अभी तक इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, उसके लिए नौसिखिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो एंटोनिम है प्रोफेशनल और एक्सपर्ट होता है। प्रोफेशनल और एक्सपर्ट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स में, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने देखा कि किस प्रकार अपन एक से ज्यादा वर्ड्स जो सिनोनिम्स के अंदर होते हैं उनको भी ध्यान रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी वोकेबलरी तो मजबूत होगी सही, साथ के साथ इस एंटोनिम और सिनोनिम्स वाले टॉपिक में आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी और आप परीक्षा में बेहतर तरीके के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और मेरी इसी प्रकार की क्लासेस इससे पहले भी इस टॉपिक पर हुई है, तो आप सभी क्लासेस को देखें, इन वर्ड्स को नोट डाउन करें अपनी कॉपीज के अंदर, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई वर्ड मिस नहीं हो और आपका एक्यूरेसी रेट 100% रहे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।